हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की सभी नेम रिएक्शंस जो अक्सर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। एग्जाम में किस तरह से आंसर्स लिखने हैं और कितना उसके बारे में हमें लिखना है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लें या नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। और हाँ, हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी चैप्टर्स की नेम रिएक्शंस और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर जो हम जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारी पहली नेम रिएक्शन है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। क्या होती है ये? When क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स रिएक्ट with concentrate solution of sodium iodide in the presence of acetone, iodoalkane is formed। जब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या होता है? आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रोमो इथेन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या मिलता है? आयोडो इथेन और सोडियम ब्रोमाइड मिलता है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं? जब हमें आयोडो एल्केन बनाना होता है। किसके थ्रू? क्लोरो और ब्रोमो एल्केन के थ्रू। क्लियर? सेकेंड नेम रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन react with salts such as mercurous fluoride Hg2F2, silver fluoride और antimony fluoride, फ्लोरोएल्केन is formed। जब हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन मर्क्यूरस फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड और या हम कह सकते हैं कोबाल्ट फ्लोराइड से कराते हैं, तो क्या मिलता है? फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर हमें फ्लोरोएल्केन बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन का। और अगर हमें आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या यूज करते हैं? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, क्लोरोइथेन की रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से कराएंगे तो क्या मिलता है? फ्लोरोइथेन मिलेगा और सिल्वर क्लोराइड मिलती है। क्लियर? थर्ड नेम रिएक्शन है हंस डिकर रिएक्शन। क्या होती है ये? व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with Br2 in CCl4, the corresponding alkane is formed। जब हम किसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन इन CCl4 से कराते हैं तो क्या मिलता है? ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होता है और CO2 रिलीज होती है और करस्पॉन्डिंग सिल्वर हेलाइड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो क्या मिलेगा? ब्रोमोमीथेन, CO2 और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या होती है ये? व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, डाइमर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द हेलो एल्केन इज फॉर्म। जब किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है? जो भी एल्काइल ग्रुप उस हेलो एल्केन में है उसका सिर्फ हमें क्या करना है? डाइमर बना देना है। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं हेलो इथेन ले लिया, यानी हमने क्या लिया यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर? इथाइल। उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या करना है? इस इथाइल का क्या करना है? डाइमर बना देना है। तो इथाइल का डाइमर क्या बनेगा? ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और सोडियम हैलाइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? नेक्स्ट नेम रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे? हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करा रहे थे? सोडियम से करा रहे थे। तो वहां क्या हो रहा था? करस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप जो हेलो एल्केन में प्रेजेंट है उसका डाइमर बनना था। यहाँ भी बस वही है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? हेलो एल्केन की रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बनेगा यहाँ भी क्या? डाइमर ही। तो क्या होगा? अगर हम हेलो इथेन की रिएक्शन
किससे करा दें, जिंक से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल। तो क्या होगा, इसका डायमर बना दीजिए, तो क्या होगा, ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा और जिंक हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये पांचों नेम रिएक्शन जैसे फिंकेल्स्टीन, स्वार्ट्ज और हर्ट्ज़डिकर, वोर्ट्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये सभी किसके लिए हैं, हेलो एल्केन्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे वो नेम रिएक्शन जो हेलो एरीन्स के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें सबसे पहली नेम रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या होती है ये, व्हेन बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ Cu2Br2 और Cu2Cl2, ये क्या है, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड। तो क्या फॉर्मेशन होता है, ब्रोमो या क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्यूप्रस हैलाइड से करा रहे हैं, और अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड ले लेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड HCl ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो क्या होगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करेगी किससे, क्यूप्रस हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, फॉर्मेशन किसका होता है, हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एस्केप आउट हो जाती है। क्लियर। सेकेंड नेम रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। क्या होती है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, हेलोबेंजीन इज फॉर्म। गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन दोनों लगभग सेम है, बस इसमें हम सैंडमेयर में क्या यूज कर रहे थे, क्यूप्रस हैलाइड, हम गेटरमैन में क्या यूज करते हैं, कॉपर पाउडर का यूज करते हैं। बाकी रिएक्टेंट सेम रहेगा और प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, इवन बाय प्रोडक्ट भी सेम होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कॉपर पाउडर और करस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। थर्ड है डॉस प्रोसेस। ऑन हीटिंग एराइल हैलाइड with aqueous solution of sodium hydroxide at 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure, क्या बनता है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है, NaOH से, टेम्परेचर क्या है 623 केल्विन और 300 atm क्या है प्रेशर, इसका फॉर्मेशन होगा फिनॉल का, और क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ फ्लोरोबोरिक एसिड एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। क्या होगा, ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, फ्लोरोबोरिक एसिड, टेम्परेचर क्या है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और नाइट्रोजन गैस का एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फिटिग रिएक्शन। व्हेन हेलोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बाइफिनाइल इज फॉर्म। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है, सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या मिल रहा है, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होगा और सोडियम क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या कहलाएगी, फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या था, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से हो रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां क्या मिल रहा था, एल्काइल का डाइमर बना रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा है, एराइल का डाइमर बनना है बाइफिनाइल, बस वो किसके लिए था, हेलो एल्केन के लिए, वुड्स रिएक्शन थी, और यहाँ पर एराइल हैलाइड यानी हेलोबेंजीन के लिए क्या है, फिटिग रिएक्शन का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वुड्स फिटिग रिएक्शन। व्हेन एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद
each other in the presence of sodium in anhydrous ether, alkyl benzene is formed. वुड्स रिएक्शन में हेलोएल्केन सोडियम से रिएक्ट कर रहा था और फिटिंग रिएक्शन में क्या हो रहा था, एराइल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट कर रहा था। और वुड्स फिटिंग में क्या होगा, एक हेलोएल्केन लेंगे और एक क्या होगा, एराइल हैलाइड लेंगे और सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल रहा है, मिथाइल बेंजीन, इसको हम और क्या कहते हैं, टोलीन कहते हैं, का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है अल्मन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन आयोडोबेंजीन हीटेड विद कॉपर पाउडर इन अ सील्ड ट्यूब टू गिव बाइफिनाइल। अल्मन रिएक्शन में क्या होता है, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन जब हम कॉपर से कराते हैं तो क्या होगा, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। जैसे फिटिक रिएक्शन में क्या था, एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन या ब्रोमबेंजीन की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तब बाइफिनाइल बनता है। अल्मन रिएक्शन में स्पेसिफिकली क्या हम लेंगे, आयोडोबेंजीन और कॉपर की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन हेलोबेंजीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड सच एज AlX3, क्या हो सकता है यहाँ पर, AlCl3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है, तो क्या बनता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसमें पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा, ये AlCl3 मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, यहाँ एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा इसका मिथाइल कार्बोकैटायन का, वो बेंजीन पे अटैक करेगा, कहाँ, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर ऑर्थो पे अटैक करता है 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन और अगर पैरा पे करता है तो 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, और पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन हेलोबेंजीन react with acyl halide in the presence of Lewis acid give ortho and para product। सेम जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना था, जिसमें पैरा प्रोडक्ट क्या था, मेजर था। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप अटैक करेगा और एल्काइलेशन में क्या अटैक करता है, एल्काइल ग्रुप आके अटैच होता है। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या मिलता है, एक ऑर्थो मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें पैरा क्या होगा, मेजर होगा। तो एज ए ऑर्थो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन और पैरा प्रोडक्ट का नाम क्या है, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, जो कि क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर। तो ये सभी क्या है, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स की सभी नेम रिएक्शंस हमने इस वीडियो में कवर की हैं। नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की नेम रिएक्शन हम जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।